बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, स्मोक के बादल मजीद गहरे होने लगे। हाई कोर्ट का स्मोक के हवाले से बड़ा हुक्मनामा जारी है। ताहुकुम सानी तमाम तालीमी इदारे हर हफ्ते 2 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। पंजाब के तमाम स्कूल जुमा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को 2 रोज घर से काम का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की सूरत वाले ईंटों के भट्टे मस्मार करने की हदायत भी जारी कर दी गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की हदायत। हाई कोर्ट का आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों को नीलाम करने का हुक्म। भट्टों की मस्मारी के लिए महकमा माहौलियात रूल्स में तरमीम करे, ऐसा कहना है अदालत का। आलूदगी का बाइस भट्टों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। आपको बता रहे हैं, खबर है कि स्मोक के बादल मजीद गहरे होने लगे हैं। हाई कोर्ट का स्मोक के हवाले से बड़ा हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। ताहुकुम सानी तमाम तालीमी इदारे हर हफ्ते 2 रोज के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के तमाम स्कूल जुमा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को 2 रोज घर से काम का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलूदगी का बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टे मस्मार करने की हदायत भी जारी कर दी गई और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की हदायत भी दे दी गई। हाई कोर्ट का आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों को नीलाम करने का हुक्म। भट्टों की मस्मारी के लिए महकमा माहौलियात रूल्स में तरमीम करे। आलूदगी का बाइस भट्टों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। शहरी ओलिया के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, मरीज खवार। निश्तर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में मरीजों को अद्वियात के हुसूल में परेशानी का सामना। निश्तर अस्पताल में सेहत कार्ड पर भी इलाज में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल नियाजी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर जो अद्वियात की कमी का मसला है वो सर उठाने लगा, जिसके बायस मरीजों को और लवाकिन को शदीद परेशानी का सामना है। उसके साथ साथ हुकूमत की जानब से सेहत कार्ड का भी मनसूबा शुरू किया गया था, उस पर भी अब कई अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, जिसके बायस जो मरीज हैं लवाकिन है वो काफ़ी परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, हुकूमत की जानब से सेहत के मनसूबे शुरू किए गए थे, मरीजों को कहा गया था कि हम उनको मुफ्त अद्वियात देंगे, मुफ्त इलाज किया जाएगा, क्या अस्पतालों में ये सारा कुछ मिल रहा है? ये पहले तो जी सारा कुछ मिल रहा था, यहाँ से बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो रही थी सेहत सहूलत कार्ड के लिए, लेकिन हम यहाँ जंग से आए हैं अभी, तो डॉक्टर साहब ने बताया जी कि वो सेहत सहूलत कार्ड जो है या जो NGOs वगैरह जो यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट दे रही थी वो सारा टोटली निज़ाम बंद हो गया है, तो उनको अब ज़ाती पैसों से जो है ना वो इलाज करवाना पड़ेगा। वो तकरीबन 21-20 हज़ार, 22 हज़ार, 16 या 17 हज़ार की लगती है, तो कई मरीज ऐसे वो पैसे भी साथ नहीं लेके आए। अस्पताल में सरकारी मुफ्त अद्वियात भी नहीं मिल रही? नहीं, कोई चीज़ भी अद्वियात नहीं, हमने वो खुद अपने पैसों से परचेज़ की है जी। आप तो इनका ये कहना है कि तमाम तर जो अद्वियात हैं वो बाहर से खरीदना पड़ रही हैं और जो इस वजह से पहले एक सहूलत थी वो भी अब नहीं मिल रही, जिसके बायस लवाकिन को, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इस पर का नोटिस लें और जो अद्वियात की फराहमी है उसके अलावा जो इंसाफ कार्ड पर, सेहत कार्ड पर जो इस हवाले से इलाज। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिलाल नियाजी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुल्तान के सरकारी अस्पतालों से गरीब आवाम सहूलियात से महरूम है। निश्तर अस्पताल में आने वाले मरीज खवार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ना अंदर से अद्वियात मुयस्सर हैं और ना बर वक्त रिपोर्ट्स मिलती हैं, जबकि अस्पताल के अमले का रवैया मरीजों और वर्सा के साथ इंतहाई नामुनासिब है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान निश्तर अस्पताल के सामने मौजूद हूँ, जहाँ दूर दराज शहरों से शहरी अपने मरीजों को और ख़ुद शहरी जो कई मर्ज के शिकार हो चुके होते हैं वो यहाँ पे एक उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ उन्हें उनकी जो टैक्स पे करते हैं उसकी बुनियाद पर सहूलियात मिलेंगी, अमला अच्छा रवैया देगा, उन्हें मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है वो बरअक्स है। यहाँ पे जितने भी शहरी आते हैं उनको अद्वियात भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, अमले का जो रवैया है वो भी मुतमईन नहीं होता। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे कुछ मरीज मौजूद हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं निश्तर अस्पताल में आकर उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। दवाइयाँ जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना बाहर से लानी पड़ती हैं, कुछ होते हैं ड्रिप्स वगैरह जो है ना वो खुद अवेल कर देते हैं वो वहाँ पे, लेकिन सुरंजें हो गई हैं, बाकी मेडिसिन हो गई है वो इधर से पर्ची लिख देते हैं, फिर यहाँ से लानी पड़ती है। अंदर फार्मेसी हमने पूछा भी है कि इधर फार्मेसी में मिलती हो, कहते नहीं जी आउटडोर पेशेंट से जो है ना अब वहाँ उनके लिए होती है, अंदर नहीं आपको मेडिसिन मिलेंगी।
फिर ये है कि सुरंजें लेकर आते हैं तो या कोई चीज़ें लेकर आते हैं वो रख लेते हैं, बाद में कहते हैं जी वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं, तो कोऑपरेट नहीं करता अमला बिल्कुल भी। अमला कोऑपरेट नहीं करता, दवाइयाँ भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, अगर कोई दवाइयाँ लाता है उसकी भी देखभाल नहीं करते। आप बताइएगा अमले का जो रवैया है वो मुतमईन है आपके साथ? नहीं जी, मेरे साथ मुतमईन नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। मैं भावलपुर से बिलोंग रखता हूँ, मेरा यहाँ थोड़ा सा मसला मसाइल है। मुझे आज 8 दिन हो गए हैं, आज आ जाना कल आ जाना, डॉक्टर साहब नहीं है, 100 मसले मसाइल हैं। हमारे साथ सही कोऑपरेट नहीं करता अमला यहाँ हॉस्पिटल का। जी बिल्कुल, हमारे साथ 2 शहरी मौजूद थे जो एक टोबा टेक सिंह से तशरीफ लाए थे, एक बहावलपुर से तशरीफ लाए थे, जिनका कहना है ना तो हमें अद्वियात यहाँ से मिल रही हैं, ना ही अमले का रवैया दुरुस्त है, कभी डॉक्टर दस्तयाब नहीं होता तो कभी दवाइयाँ गुम हो जाती हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया को इस मसले का नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पे जितने शहरी परेशान होकर आते हैं उनकी जो सेहत के मरीजों के मसाइल होते हैं उनको अच्छे से देखा जाए और उनकी केयर की जाए, उनको सहूलियात। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें तिब्बी सहूलियात की तो मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के दावे धरे रह गए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, नज़ला जुकाम और बच्चों के सिरप भी नायाब हो गए। मरीज बाहर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी आगाह कीजिएगा। अवल विक्टोरिया हॉस्पिटल की ओपीडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर ऐसे पेशेंट भी मौजूद हैं जो दूर दराज इलाकों से हैं और उनको मेडिसिन नहीं मिलती, कुछ मिलती है और कुछ को कहा जाता है कि वो बाहर से लेके। हमारे साथ यहाँ पर फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं, आपको कितनी दवाई नहीं मिली और क्या कहते हैं? सर मुझे 3 दवाइयाँ नहीं मिली, बच्चों की, एक खांसी का शरबत और एक जो है ना उल्टियों का शरबत, ये यहाँ पे नहीं मिला। ये अपने लिए दवाई लेने के लिए आया हूँ सर, ये देखें ये दवाई नहीं मिली। चाहे तो आप इनकी वीडियो बना सकते हैं। ये अगर खांसी का शरबत और इसके अंदर उल्टी का शरबत भी इतने बड़े हॉस्पिटल में ना मिले, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो एक और फैमिली मौजूद है, आपको क्या नहीं मिला? आपको भी कहते हैं बाहर से? आंखों की दवाई बाहर की लिख कर दी उन्होंने, इसलिए हम तो मजदूर हैं, हम कुछ भी करें अपनों की तो जान बचानी होती है ना, किसी से क्या किसी को फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी, एक और हमारे साथ मरीज भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आपको भी नहीं मिली दवाई? जी, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बाहर से लो, लिख के दे दिए पर्ची में, बच्चन के दोनों की दवाई दे दिए, बकाई सारी बाहरी से दे दिए लिख के। तो आम आदमी जो है, आम शहरी हैं, आम जो मरीज हैं यहाँ पे आते हैं, उनको मिलनी चाहिए दवाई? सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि जो यहाँ के मजदूर हैं उन्हों को दवाई मिल जाए, बकाया जो आए वो अब 200 रुपये किराया लगा के हम आए। अब उनमें से 2 बच्चन की दवाई लिए, 4 के हम लें बाजार से, इससे अच्छा फिर वहीं से ले लेना। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो दूर दराज इलाकों से जो मरीज हैं वो आते हैं और यहाँ पर ओपीडी में या रश देख लें आपको, जिनको दवाई नहीं मिली, इनके साथ बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं और कुछ जो ऐसे अफराद हैं जो बुजुर्ग हैं, उनको भी दवाई यहाँ पर नहीं मिली। उनका यही कहना है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, दूर से आते हैं और आगे दवाई नहीं मिलती, तो यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो मुहैया की जाए और उनको बाहर जो लेनी पड़ती है महंगी उनको। ताहिर जो ये हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, रहीम यार खान में शेख सैद अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, दिल की अद्वियात गायब, अफरादी कुव्वत में भी कमी। अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज आउटडोर इलाज के लिए आ रहे हैं, मरीज बाहर से दवाई खरीदने से कासिर हैं। अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर्स, एसआर समेत दीगर अमले की शदीद कमी है। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आगाह कीजिएगा। खान का शेख ज़ैद हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये 3 सूबों के संगम पर वाक़ होने की वजह से ना सिर्फ यहाँ पर रहीम यार खान बल्कि सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज भी इस अस्पताल में आते हैं। इस अस्पताल में सबसे ज़्यादा तादाद तकरीबन आउटडोर में 10,000 से ज़ायद मरीज एक दिन में अपना इलाज के लिए आते हैं और अद्वियात की सहूलियात की फराहमी के हवाले से ये अस्पताल एक सवालिया निशान बन चुका हुआ है। यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अनाउंसमेंट हो गई। इसके अलावा अद्वियात की फराहमी और डॉक्टर्स की कमी का यहाँ पे शिकार है। यहाँ पर पैरामेडिक्स, नर्सिस, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर शार्ट हैं, मैन पावर नहीं है, अद्वियात की कमी का भी शिकार। आप लोगों को क्या चेकअप कराने के लिए आए यहाँ पे? मैं हार्ट का मरीज हूँ, दवाइयाँ लेता हूँ, लेकिन 2 चक्कर मेरे लग चुके हैं। एक दवाई जो मिल नहीं रही, वो कह रहे हैं कि शार्ट हुई, आ नहीं रही, बाजार से आप खरीद लें। यहाँ पर कमी का शिकार और मैन पावर भी शेख ज़ैद हॉस्पिटल में कम है। और डॉक्टर्स हमारे साथ YDA के सदर डॉक्टर इनामुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शेख ज़ैद हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कितनी मैन पावर यहाँ पर कम है, कौन कौन सी ज़रूरत है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान के अंदर काफ़ी अरसे से ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज सब शामिल हैं। मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिनकी काफ़ी सारी भर्तियां अभी नहीं हुई, कुछ भर्तियां हुई हैं मगर उनके ऊपर भी पूरे डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो रिक्वेस्ट की गई थी कि उनके ऊपर भी दोबारा से भर्तियां की जाएं।
उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटर्स की सीट्स थी, उनके इंटरव्यूज़ यहाँ पे कंडक्ट किए गए और इंटरव्यूज़ के बाद लिस्टें फाइनल होने के बावजूद अभी तक उसके ऊपर यहाँ पे भर्तियाँ नहीं की गई। इसी तरह सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर, मोस्टली यहाँ पे सीटें खाली हैं जिनके ऊपर ना भर्तियाँ की जा रही हैं। और यहाँ पे जिस तरह शेख ज़ायद हस्पताल का मरीज़ों का यहाँ पर रश है और 3 सूबों के संगम पर ये वाक़ एक हस्पताल जो काम कर रहा है उसके अंदर काफ़ी सारी ज़रूरियात की नहीं है और इसी तरह नर्सों की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। फिर इनकी बारी आती है जब चेक कराया जाता है तो डॉक्टर्स का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है, फिर अगले लिए एक नया इंतज़ार। जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। गुज़श्ता 2 माह के दौरान 7 CEO हेल्थ तब्दील कर दिए गए। इंतजामी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत। हुकूमती ऐलानात के बावजूद अस्पताल की अपग्रेडेशन न हो सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमी डोगर से। जी बताइएगा। पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ के भी सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। RHC हो या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़, अपग्रेडेशन जो है वो अस्पताल की नहीं हो सकी। मुजफ्फरगढ़ ज़िला जो है वो 50 लाख की आबादी रखने वाला एक बड़ा ज़िला और अस्पताल पर शदीद दबाव होता है। हुकूमती ऐलानात के बावजूद मुजफ्फरगढ़ अस्पताल की अपग्रेडेशन ना होने से यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं और उनके लवाहिकीन उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर अद्वियात की बात की जाए तो अद्वियात के हसूल के लिए और पर्ची सिस्टम के लिए लंबी लाइनों से शहरी तंग आ चुके हैं, क्योंकि इन दिनों में शदीद सर्दी में दूर दराज इलाकों से जो लोग आते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है और उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि ये मेडिसन अस्पताल में दस्तयाब नहीं और ये आप बाहर से लें। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या क्या परेशानी है जी, ये बताइएगा। हमारे मुजफ्फरगढ़ की आबादी तकरीबन 50 लाख है, तो ये जो इधर हमारे DHQ अस्पताल में पर्ची सिस्टम है वो एक सही नहीं है। ठीक है, अद्वियात नहीं मिलती, ज़्यादातर जो डॉक्टर हजरात हैं वो बाहर से मंगवाते हैं, तो ये मुश्किलात हैं इधर जो है ना। और हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ के गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो अच्छा ये बताइएगा कि जो दूर दराज से लोग आते हैं उन्हें कितनी मुश्किलात है, खासकर इन सर्दी के मौसम में? सर जी बिल्कुल, शहरी जो वो खासी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि एक पर्ची सिस्टम के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और ख़ासकर जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं उनके बैठने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। अद्वियात के हवाले आमी डोगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो मियांवाली में सरकारी अस्पतालों में गरीब आवाम अद्वियात से महरूम है। DHQ अस्पताल में गुज़िश्ता 9 माह से अद्वियात गायब हैं। मरीज महंगे दामों में बाहर से अद्वियात खरीदने से कासिर हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। बात की जाए सरकारी अस्पतालों की तो सरकारी अस्पताल नाम के ही अस्पताल रह चुके हैं, गरीब मरीजों को सहूलियात देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में गुज़श्ता 9 माह से अद्वियात दस्तयाब नहीं है, लेकिन इस हवाले से हेल्थ इंतजामिया और इवन के डिप्टी कमिश्नर भी बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस हवाले से इन मरीजों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। क्या सोचा जाए, कितों आया हो, दवाई मिली? कमर बिछानी तो आया और साको दवाई कोई नहीं मिली, एक दवाई मिली। कि करा क्यों, जो गरीब आदमी 1000 रुपया किराया भरने तक जलील थी कि वेने पाया और ना कोई चीज मिलनी है ना तक अस्पताल आने में जी दवाई नहीं मिल रही। तो सर सोचो क्या जी ऐसा के बेचारे बच्चे का मकसद दाखिल करो जी, बच्चा बहुत खराब है। ये रास्ते जो कोई तकलीफ थी मालदा काटा थी कौन सी देते पाओ सामने बच्चा खंगदा पिए, सबको कोई सहूलत को नहीं है, वापस वाले बहने दवाई सबको कोई नहीं मिली। दवाई सिर्फ शरबत मिले, टीके जरा लिख के देते सारे बाहर दे टीके मांगे। गरीब आदमी से शादी जेब रुपया को नहीं है तो ना गिन सकते। गरीब आदमी हैं जी, 1 रुपया जेब में नहीं है। एक और शहरी भी मौजूद हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। तो सर जी दवाई मिली है जी? दवाई नहीं मिली जी, फैजाबाद से आए हैं, 800 किराया लगता है, दवाई नहीं मिली है। ਤੁਹਾਡੇ सामने सारी दवाई बाहर दी, एक गोली नहीं तो मिली और बाहर की दवाई है 4000 की दवाई है गरीब आदमी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, एक तरफ तो हुकूमत दावे कर रही है सेहत के शोबा में इनकलाब लाने के, तामीराती काम भी जारी हैं, इमारतें बनी हुई हैं, उनमें डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन जिन मरीजों को सहूलियात देनी चाहिए वो मरीज बेचारे जो हैं दर दर के धक्के खा रहे हैं। गरीब मरीज किराया भर के यहाँ पर आते हैं और उसके बाद खाली हाथ इनको जाना महंगे दामों
जी अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DHQ अस्पताल जहानिया का अहसन इकदाम, अस्पताल में शहरियों को फ्री सहूलियात फ्राहम की जाने लगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद हुसैन बुटर से। जी बताइएगा। जहानिया के THQ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मेरे साथ MS डॉक्टर जोहेब सादक साहब भी मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि अस्पताल में सहूलियात के हवाले से बताएं, और जो एमरजेंसी और लेबर रूम है, और इस हवाले से कितने मरीज रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, और इसके अलावा जो मरीजों ने शिकायत की है कि इंसुलिन दस्तयाब नहीं है, इंसुलिन के हवाले से क्या कहेंगे? इंसुलिन जो है जी, वो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मसूल हो जाएगी, और जैसे ही हमें मसूल होगी इंशाल्लाह उसकी सप्लाई भी जो है वो जारी कर दी जाएगी। और एमरजेंसी और हॉस्पिटल में जो हमारी OPD ब्लॉक्स में जो मुफ्त सहूलियात हैं वो इस वक्त जारी हैं हर लिहाज से। और एमरजेंसी के अंदर हमारी जो किसी तरह का भी ट्रीटमेंट है वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। और जो हमारा लेबर रूम है वो माशाल्लाह जी फुली इक्विप्ड है, जिसमें हर वक्त जो है वो 10 से 12 पेशेंट पर डे जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हमारी जो है वो भी मौजूद है। स्टाफ जो है 24 घंटे अवेलेबल होता है। स्पेशल गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी अवेलेबल होती हैं, और इसमें जदीद मशीनरी और आलात वो भी हमारे मौजूद हैं। इसके अलावा हम अब नया जो है वो क़याम कर रहे हैं इसका HDU का एमरजेंसी के साथ, जिसमें जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे मरीज़ जिनको रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वो यहीं पे मैनेज हो जाए। थैंक यू जी। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि इंसुलिन अगले हफ्ते दस्तयाब हो जाएगी, और इसके अलावा जो लेबर रूम है और इमरजेंसी है इसमें मुफ्त लोगों को सहूलियात फराहम की, HDO की सहूलियात। अमजद हुसैन बुटर में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बक्कर में महकमा हेल्थ मोबाइल अस्पताल यूनिट गैर फॉल, करोड़ों रुपए मालियत का मंसूबा इंतजामिया की गफलत की नजर हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के दफ्तर में खड़े मोबाइल हेल्थ यूनिट कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट नून लीगी दौरे हुकूमत में 14 इस्लाह में दिए गए थे। फंड्स की किल्लत और अमले की कमी के बायस मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को खड़ा कर दिया गया। इंतजामिया मोबाइल हेल्थ यूनिट्स पर किसी भी किस्म का मौकफ देने से गरेजा है। मजीद बता रहे हैं बक्कर से असलम बलोच। जी आगाह कीजिएगा। हुकूमत के दौर में बखर को 2 मोबाइल यूनिट जो है वो फराम किए गए थे, ताकि आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात जो है वो फरामी उनकी यकीनी बनाई जाए। मोबाइल हॉस्पिटल में 2 बड़े कंटेनर जो हैं वो बखर को फराम किए गए थे, जिनमें जदीद तिब्बी सहूलियात से ये अरसस है, जिसमें एक्सरे मशीन, लैब और दीगर चीज़ें भी उसमें मौजूद थी। एयर कंडीशन ये मोबाइल हॉस्पिटल थे जो कि दही इलाकों में जाके आवाम को सेहत की सहूलियात उन्होंने जो है वो फराम करनी थी, जो कि बदकिस्मती से अरसा दराज से हुकूमत जाने के बाद आज जो है वो सबका हुकूमत और मौजूदा जो सेटअप चल रहा है इन्होंने इसको जो है वो फ़ाल नहीं किया। यह मोबाइल यूनिट जो हैं वो बिल्कुल गैर फाल हो चुके हैं। ये अगर इसको यहाँ पे जब हमारी लोगों से बात हुई, उनका यही कहना है कि अगर इन मोबाइल यूनिट्स को फ़ाल किया जाए और जो दरियाए सिंध के किनारे जो दरियाई बेल्ट है और ख़ास तौर पर जो थल का इलाका रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर भी ये मोबाइल हॉस्पिटल वहाँ पर जाके आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम कर सकते हैं। वहाँ कैंप भी लगाया जा सकता है, और अभी तक जो इसको फाल नहीं किया जा सका। जब हमारी यहाँ पे इंतजामिया से बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे पास फंड्स की कमी के बहस जो है वो इस मंसूबे को जो है हम जारी नहीं रख सके, जिसकी वजह से अब जो मोबाइल यूनिट हैं और ये जो कंटेनर हैं तिब्बी सहूलियात। जी असलम बलोच, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाही के लिए। और आपको बताते हैं कि मुल्तान के बाद से साफ पानी पीने को तरस गए। सूरज मयानी का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन मलिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि हम मुल्तान के बासियों को साफ पानी फराहम करने में कामयाब हो चुके हैं, मगर हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान की मेन शाहरा सूरज मियानी रोड UBL चौक के करीब मौजूद हैं, जहां पर अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद हारून आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो लाखों रुपए की लागत से तामीर किया गया है, मगर वो अरसा दराज से बंद है और मट्टी से अटा पड़ा है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट कितने अरसे दराज से बंद है और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भाईजान तकरीबन कुछ 4-5 साल से ही बंद पड़ा है। जब से ये रोड खराब हुआ है ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद पड़ा है, और यहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं, किसके पास जाए कोई गवर्नमेंट आप हमें दिखाएं, ये गवर्नमेंट हमारी सुनेगी। वोट हम दे देते हैं, वो आते हैं एक दिन के लिए हमें बेवकूफ़ बना के, जी 5 साल के लिए हमने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, अब आप खुश रहो। अब 5 साल बाद फिर आएंगे,
लेकिन क्या करें, हम भी उन लोगों में से हैं जो हर दफा बेवकूफ़ी बनते हैं। कोई सुनता है नहीं, इधर बैल बांधे जाते हैं, कुत्ते वगैरह बकरियां वगैरह इधर रहती हैं, बैठे रहते हैं, बो वगैरह इधर प्लांट में आदमी गुजरता है तो इधर स्मेल आती है बहुत गंदी सी। बैल बांधे जाते हैं, बकरियां बांधी जाती हैं, आदमी जब गुजरता है तो गुजरने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हसन मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर शिरकिया मोटरसाइकिल स्टैंड कचहरी रोड पर बना दिया गया, अदालत के मेन गेट के करीब होने के बायस पैदल चलना दुश्वार हो गया। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये स्टैंड जो है जो अदालत के बाहर है वो अभी भी जो है ठेकेदार के आशीर्वाद से जो है वो चल रहा है। बार बार आगाही दी जा रही है, बार बार खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन ठेकेदार जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। असिस्टेंट कमिश्नर ने अभी तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की। ज़हूर अहमद साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की, किस चीज़ का उनको प्रेशर है, ये अब वही बता सकते हैं हमें, क्योंकि देखा जाए तो ये स्टैंड जो है बिल्कुल रोड पर है। अगर 40 लाख का ठेका दिया गया है तो ये स्टैंड जो है वो रोड पर होने के बायस जो है अब इतनी मुश्किलात का सामना है। यहाँ से 1122 यहाँ के कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे है, तो उसके अलावा साथ साथ देखा जाए तो रेस्ट हाउस भी इसी जगह पर है, बैंक है। ये शहरा जो है बहुत ही अहम एक रास्ता है, कचहरी रोड। वैसे बताए तो नहीं, क्यों नहीं ये इतने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं आपने, उसे वोट कमा रहे हैं आप। से बात करें आप सदर साहब। देखो मेरी बात, नहीं आप कौन से सदर से बात करें भाई? तो नदीम खान से बात करें आप। नदीम खान सदर की चीज क्या है भाई? वो क्या नंबर है वो सदर की चीज क्या है भाई? वकीलों के सदर बाहर है यूनियन को। सदर बाहर वकील से उनसे बात करें। जी जी, ठेका तो आपने लगाया हुआ है भाईजान? नहीं, उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने दिया हुआ है? हाँ जी। उन्होंने क्या कहा, आप रोड पे कब्जा कर लें? यार उससे बात जाके करें, सदर साहब से आप बात करें यार। ये देखें जी, ये भाई बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जो है सदर जो यहाँ के हैं एडवोकेट साहब, उनसे आप बात करें, उन्होंने हमें इजाज़त दी हुई है। इस तरह से अगर ये कानूनदान भी अगर लाकानूनियत करेंगे तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इस वक्त जो है लोग जो है इंतहाई परेशान हैं। कचहरी रोड का जो ठेका है अदालत का, ठेकेदार ने मुबैना तौर पर जो है वहाँ पे कब्जा जमा लिया है। इस वक्त मेरा कैमरा में दिखाया तो हद निगाह जो है मोटरसाइकिलों की तादाद देखें कि कितने रोज़ाना के पैसे जो है वो कमा रहे हैं ये लोग, लेकिन अपनी जगह जो है इनकी अंदर जो मुकर्रर की गई है वो अपनी जगह पर जो है वो नहीं जा रहे। इंतहाई जो है अफसोस के साथ। जी इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि खानेवाल की क्रिकेट अकेडमी भूत बंगला बन गई। 8 साल कबल तामीर की जाने वाली अकेडमी इंतजामिया की नाअहली की वजह से उजड़ गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी बताइएगा। खानेवाल जिले इंतजामिया की नाहली है कि जानी तो वो खेलों को फरोग के लिए दावे करती दिखाई देती है, खेलों के मैदान को आबाद करने के दावे करती दिखाई देती है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो खानेवाल लाहौर मोड़ पर 2 करोड़ 94 लाख रुपए से क्रिकेट अकेडमी को तामीर होना था, जहां पर नौजवान टैलेंट ने खेलना था और खुल के सामने आना था। वहां सूरत हाल ये दिखाई देती है कि 2 करोड़ 57 लाख रुपए जो है वो खर्च करके अकेडमी तामीर की गई, लेकिन वो मुकम्मल ना हो सकी। और इस वक्त अगर उसके मनाजर की हम बात करें तो वो भूत बंगले के मनाजर दिखाई देते हैं। यहाँ पर खुदरो झाड़ियाँ उग चुकी हैं और जो स्टेडियम बनाया गया था वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं नस्ब की जा सकी, ग्राउंड जो है आबाद नहीं हुआ। तो मजीद इस पर हम बात करेंगे, नौजवान खिलाड़ी हमारे से मौजूद हैं, जाने क्या कहेंगे क्रिकेट अकेडमी जो कि जिस पर 2 करोड़ 57 लाख लग भी चुका है, और क्या कहेंगे कि एक दिन भी यहाँ पर क्यों खिलाड़ी खेलें? जी 2 साल से ये पहले इस पे काम हुआ था, उसके बाद 2 साल 3 हो गए हैं, ऐसे ये खंडर बना पड़ा है। हमें मिट्टी और धूल में जो है हमें खेलना नसीब हो रहा है, यहाँ एक भी दिन जो है हमें खेलना नसीब नहीं हुआ, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा बाहर, मिट्टी इतनी शदीद है, हम आए दिन बीमार होते हैं। खेल एक शौक़ है, क्रिकेट हमारा शौक़ है, और भी कई नौजवान हमारे साथ बाहर रुल रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से, इदारे से और वज़ीर आला से ये मुतालबा है, मेहरबानी करें और इसको जो है वो जितना जल्द हो सके कामयाब करें। जी यहाँ पर नौजवान खिलाड़ी यही कहते हैं, खेलें। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो पस मंजर में ये वो क्रिकेट अकेडमी है जिस पर 2 करोड़ 97 लाख रुपए लग चुके हैं, और एक दिन के लिए भी यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो खेल नहीं सके। लेकिन यहाँ पे मनाजर ये है कि भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। खुद रोज झाड़ियाँ यहाँ पर उगी हुई हैं, जो इमारत बनाई गई थी वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो इस पर तवज्जो अगर बर वक्त दी जाती तो यहाँ आज खेल का मैदान आबाद होता और नौजवान खिलाड़ी यहाँ खेलते और खानेवाल से टैलेंट जो है वो खुलकर सामने आना था। ताहम ये कि नौजवान खिलाड़ियों ने मुतालबा किया आला हुकाम से कि इसको फौरी तौर पर जो है। मोहम्मद नदीम मुगल हमें तफसीलें लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम सरमा की आमद के साथ ही अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जावेद अनवर से।
बिल्कुल ठंडे ठार मौसम में अंडों की कीमतों ने जो है वो शहरियों को हाई वोल्टेज का जो है वो झटका लगा दिया है। आए रोज जो है वो अंडे की कीमत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले हफ्ते अगर हम अंडे की कीमत की बात करें तो वो 230 रुपये फी दर्जन जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। आज जो है अंडा जो है वो 270 रुपये फी दर्जन जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि एक प्रोटीन के लिए एक अंडा ही था, वो भी जो है हमारी पहुंच से दूर हो रहा है। शहरी मौजूद है, सर क्या कहना चाहेंगे कीमतें? ज़्यादा गरीब आदमी के लिए एक अंडा ही था, जिसमें पिछले हफ्ते 230 रुपये था, अब लेने आया 270 रुपये है। बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि आए रोज जो है वो अंडे की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा क्या वजह है कि आए रोज जो अंडे की कीमत में इजाफा कर दिया जा रहा है? ये अपना फार्म से रेट बढ़ता है, हम तो दुकानदार हैं, हम तो पहले मजबूर हैं। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक बेचना पड़ता है हमको। तो तकरीबन एक माह से अंडे की कीमत तकरीबन रोज़ाना बढ़ रही है। ठीक है जी, फार्म रेट बढ़ने की वजह से हमको कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। हम तो आपकी सेल में फ़र्क है इससे कोई? हम बिल्कुल सेल में फ़र्क आ गया। पहले से गरीब आदमी को एक 10 रुपये में 12 रुपये में अंडा दस्तियाब होता था। पहले तो एक टाइम की रोटी खा लेता था, बेचारा क्या करे। अब अंडा तकरीबन 23 रुपये दर्जन में पड़ता है और दुकानों पे गली मोहल्लों में 25 रुपये का फी अंडा सेल हो रहा है तकरीबन। जी बिल्कुल, एक अंडा ही था जो शहरियों के लिए जो है वो गर्म ग़िज़ा प्रोटीन थी, वही जो है वो अंडा तकरीबन 23 रुपये का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई पर और अंडे के रेट पर जो है वो कंट्रोल किया जाए, बल्कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को चाहिए कि वो डेली बेसिस पर जो है वो मार्केट जाकर वो चेक करें ताकि। जी मलिक जावेद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।